सुबह के 7 बज गए हैं और अभी धूप भी नहीं आई है। पापा चले हैं खेत पे और मम्मी देखो फड़िया क्लीन करने लगी है और दीदी भी कॉलेज चली गई है। और देखिए मम्मी ठंड नहीं लग रही सुबह सुबह तो फड़िया लग साफ रही है, करने? काम तो करना पड़ता है। सुबह सुबह में काम करना ही अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा। ठंड नहीं लगती। काम करते हैं तब काम करते ठंड नहीं लगती। जब हाँ चलते हैं ना तो ठंड नहीं लगती है। वो देखो इधर ही पड़ा चक्कर चले वो दोनों यहाँ फेंक के चले गए। टूट गए, वो भी फेंक के चले गए। दोनों चीज टूट जाते हैं, वो इधर ही फेंक कर चले जाते हैं। वो तो 5 दिन ही नहीं टका। कितना फूल नीचे करते हैं देखिए। अभी ये नहीं खेरते हैं ना तो है ना सब फूल है 2 पैर को खेरते हैं, बाद में फिर से साफ करना पड़ता है। इतना हिलाते हैं तो भी नहीं खड़ता है सब कुछ। ये फिर से ही खड़ता ही रहता है, खड़ता ही रहता है, निकलता ही। ये कहाँ से आते हैं फूल इतने सारा? नींबू मम्मी गिर जाएगा। हाँ देखो नींबू पूरा फिर भी गिर जाएगा। 3-4 नींबू ही बचा है। 2 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है। वो गुलाब तो देख मम्मी कितना बड़ा है यहाँ पे। और ठंडी की वजह से नहीं आता है। यहाँ पे आया दिख है। गया है, दिखता ही नहीं। देखो इधर ही है। ऐसे आते हैं ना गुलाब तो दिखता ही नहीं है। हम नहा धोकर लेते हैं तो दिखाई नहीं देता है अंधेरे में। झाड़ू के पीछे छुप गया, पान के पीछे। हाँ मेरा गला भी आज बैठ गया है सुबह सुबह, इतनी ठंडी ना देखिए। हमें बहुत ठंडी पड़े है। हमें अभी बहुत ठंडी पड़ती है। हाँ देखो कचरा कचरा हो गया। दे देते हैं फेंकने के लिए। एक थैली तो होता ही है कचरा। एक थैली तो बांध दी अभी। एक थैली गई, अभी एक थैली और हो जाएंगी, कल जाएंगी। अभी पान तो गिरे ही नहीं, सिर्फ फूल ही गिरे हैं। देखिए अभी 9:30 बज गए हैं और मस्त धूप आ गई है। तो यहाँ पे धूप में हम बैठ गए हैं। देखिए बादाम का कट करने के लिए काजू बादाम, यहाँ पे बादाम कट हो गई है, काजू कट हो गए मम्मी है। घी में सेका है। अच्छा कटका करके बाद सेकते हैं ना तो जल जाता है, इसलिए पहले आखा सेक दिया, बाद में कट करते हैं तो चलते नहीं। ऐसा होता है। खजूर पाक करना है ना उसमें डालना है। कल खजूर भी फोल लिया है, मतलब निकाल लिया, ठड़िया निकाल दिया, ठड़िया निकाल लिया उसमें देखो। अब बनाना है तो उसमें डालना है। और मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ लैपटॉप में। और कल है उत्तरायण। कल ही है? हाँ कल ही है, 13 तारीख। हाँ 13 तारीख होगी, कल ही उत्तरायण है। सब लोग ख्याल रखना, गाड़ी चलाने वाले तो खास ख्याल रखना अपना। वो गाड़ी में सरिया डाल देना सब, जो जिसको जो भी हर रोज काम पर जाना है उसको तो खास डालना ही चाहिए। सिटी में ज्यादा जरूरत है, गामड़े में तो नहीं होता है, सिटी में तो खास ख्याल रखना। क्योंकि समाचार में आते हैं ना तो हम देखते हैं ना तो हम देख भी नहीं पाते, इतना खून बह जाता है, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। कल ही हमने एक वीडियो देखा था, इसलिए खास ख्याल। और बच्चों का भी ख्याल रखना, जो छत पर जाते हैं तो उसका ध्यान पतंग में ही रहता है। पतंग में आगे आगे चले जाते हैं, चले जाते हैं तो गिर जाते हैं। वाली पैर न हो तो गिर जाते हैं, कोई पगथिये पे गिर जाते हैं। तो एक वडील तो चाहिए ही बच्चों के साथ। और चाइना की डोरी भी मत वापरो, क्योंकि वो पक्षियों को भी बहुत नुकसान करते हैं। पक्षियों को आकाश में पता नहीं चलता है कि डोरा है, तो वो तो घूमते रहते हैं उसका चढ़ने के लिए। हम इकट्ठा करते हैं सारे साल का अनाज, वो तो नहीं इकट्ठा करते, तो उसको तो निकलना ही पड़ता है। वो तो निकलने वाला, उसको भी पता तो नहीं होगा कि आज उत्तरायण है, तो वो निकलते ही है। और कबूतर कितनी बढ़िया मात्रा में अभी उठते हैं। सिटी में भी इतने कबूतर होते हैं कि कई कई जगह पे कितने सारे होते हैं। डालते हैं वो, इतना जगह छोड़ देते हैं बगीचे के पास के क्या, तो यहाँ सब लोग चढ़ डालते हैं, तो वहाँ बहुत इकट्ठा होते हैं। तो ये ऐसी जगह पर पतंग चगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो घूमते ही रहते हैं चढ़ने के लिए। वहाँ ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा होते हैं। सिटी में तो बहुत ज्यादा होते हैं। गांव में तो क्या है, खेत खेत में घूमते हैं तो अलग अलग जगह सेपरेट हो जाते हैं, चढ़ते हैं। सिटी में तो एक जगह ही सब होते हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया में ऐसा होता है चढ़ डालने का। अच्छा तो चलो अभी खजूर पाक हम बना लेते हैं। कट हो गया है। शाम को गैया के लिए कुकरी भी बनानी है। हाँ कुकरी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह में हम जाते हैं, लेकिन अब तो गांव में भी गाय नहीं है। पहले तो क्या होता था, सुबह सुबह में वेले 6 बजे निकल जाते हैं काथरोट या तगारा भर के, घर पे गैया होती है ना, तो डालने के लिए, दान करने के लिए। लेकिन अब तो पता ही नहीं है गांव में किसके घर गैया है,
तो अब क्या करते हैं, वो हमारे पुराने घर में वाला विजय भाई है ना, सामने रहते हैं, वो सब पड़ोस में ले जाते हैं। और जेतपुर वाली लूली लंगड़ी गायों की गौशाला है ना, गौशाला पे दे आते हैं। गौशाला पे दे आते, तो हम उसके लिए तो बनाते ही है, क्योंकि खीर का मायतम है इतना, घुघरी बनाना अच्छा। और खिचड़ो खांडना। तो हम सब खिचड़ा भी खांडते हैं और घुघरी भी बनाते हैं, लेकिन उसको दे देते हैं, फिर वहां से गौशाला दे आते हैं दे साथ आते हैं। में। और ग्रेडियर गाय भी आते हैं तो तो उसको उसको भी डाल थोड़ी डाल देते हैं। देखिए मम्मी यहाँ पे खजूर पाक बनाने लगी है। जो हमारा पिघलने लगा है, खजूर पिघलने लगा है। 2 देखिए किलो है। इतना सारा करेंगे। 2 किलो तो होगा, थोड़ा सा तो ले जाएगा, थोड़ा सा हम रखेंगे। तो यह हमने सब पहले काट के तो रेडी कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे बन रहा है। 400-300 ग्राम तो ठलिया का वजन निकल जाता है। ओहो। 100 किलो ही बचता है। इतना ड्राई फ्रूट आएगा। ये सब इतना ड्राई फ्रूट होंगे। जो टोपरा और टोपरा। मक्खियाँ बहुत आ जाती है, गिरा देखते हैं। हमारे घर पे मक्खियाँ बहुत है। सिटी में नहीं होती है, ना हमारे वहाँ पे एक भी मक्खी नहीं होती है। ગામડામાં તો હોય જ, ગમે એટલું સાફ રાખો ને તોય हम्म, એમાં જ્યાં ગીરું લઈને બેહો ને ત્યાં તો આવે ને આવે। आवे ज। કાજુ હે, બદામ હે અને ચોફી શાક, ये काजू, ये बादाम, टोपरा पाक और ये क्या है? खसखस का खसखस का बीज। हाँ, एलची भी डाले, एलची भी डालनी है। और देखो यहाँ पे भी हीट हो रहा है, हो गया है, हो गया है। तो ये देखो काला भी पड़ गया है। से गया घी में से खा है। घी में से क्या है? वो भी करका की है। हाँ, करका की। देसी घी। बारह बज गए, मैं हेयर कट करवा भी आ गया। और यहाँ पे मम्मी ने डिश भी रेडी कर दी है अभी। और पापा भी आ रहे हैं, तो रास्ते में है रास्ते में है બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળ। बाजरे का रोटला, अड़दनी दाળ, संभारो, मूड़ो, चटनी છે, મરચાની, ડુંગળી અને છાશ। સ્પેશિયલ દેશી ભાણો। દેશી ભાણું છે, તો આપણે ચાલો ખાઈએ। ચાલો જમવા। ઓલા ગીત નથી, બાજરાના રોટલા ને એમાં ખાટી છાશ આવે, મીઠી આપણે છાશ। બાજરાના રોટલા ને અડદની દાળ, ચાલો ખેડૂત ભાઈ જમવા। ચાલો। સિટીનાઓને ભાવે બર્ગર ને પીઝા, અમને જો આવા પીઝા ભાવે। દેશી पिज्जा। અમે ખાઈ પણ સાંજે હોય, અત્યારે બપોરે દેશી ભાણો। देसी पाणु। तो चलो अभी लपेटते हैं। तो देखिए अभी 4 बज गए। मम्मी देखिए यहाँ पे મકાઈ मकाई छीन रही है। मकाई ले आई। પરમ દિવસે આપણે ગ્યાતી લેવા હતા ને, अच्छा, तो उस પરમ दिन દિવસે जो है બાફ્યા હતા, પાછા કાલ ભૂલાઈ ગયા એટલે ભાઈ બાફી નાખે, નખાઈ જાય। देखो मम्मी अभी मकाई लेके बैठ गई और दीदी भी आ गई है। तुझे योगा में जाना है ना अभी? जाना है ना। वो शैम्पू देख रही थी, केटाजोल का तो लेकर आए हो, हेयर फॉल का। अच्छा, वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू होता है। ऋषिता ने खोड़ो से हाँ, मुझे भी है हेयर फॉल। हेयर फॉल हो गया। हेयर फॉल है, डेंड्रफ है। ऐसा बोल दे। हेयर फॉल और डेंड्रफ। मुकुंद ने फेर पड़े तो तू ही लई धोआ बने हुए। उसमें क्या होता है देख। यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो- स्पेसिफिक मुकुंद के लिए ही ले પણ आए એમ हो। નહીં, ઈ તો જાય એટલે બોટલ તો ઈ લઈ જાય, मैं તું तो बोतल ले जाऊंगा ना। हाँ, वो बात सही, मैं थोड़ा निकाल लूंगी। दूसरे दूसरी नहीं लो। दूसरी नहीं लेंगी। पहले चेक कर लेंगे इसे, फिर नहीं, उसमें केटाजोल होता है ना। कोई भी स्पेसिफिक शैम्पू लेती है ना किसी भी ब्रांड का केटाजोल, तो उसमें क्या होता है कि डैंड्रफ रिमूवल हो जाता है। और जो बाल होते हैं ना एकदम काले घने आते हैं। और ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। और जो माथा में खुजली आती है ना डैंड्रफ से, वो भी चली जाती है। खुजली भी चली जाती है। हाँ, वो केटाजोल कोई भी शैम्पू कंपनी के अंदर केटाजोल यूज करने का। આપણે ઓલું વાપરી છે ને, એ આપણે બદલાવું છે, વાપરવું જ નથી, એના વાળ બહુ ઉતરે છે, મને એવું લાગે છે। वो यूज ही नहीं करने का ऐसा। शोल्डर विथ उसमें कंडीशनर आता है, इसलिए मम्मी कहती हेड एंड शोल्डर, डव, किनी प्लस यूज ही नहीं करने હવે का। આપણે એને એટલે બદલાવું છે, થઈ બોટલ થઈ ગઈ ને એટલે हम्म, એના કરતા જે ઓલું કેટાફિલ નું આવે ને ઈ સારું આવે, કેટાફિલ નું હારું આવે। ઈ સારું આવે, ઈ યુઝ કરાય એના કરતા।
પણ આ શેમ્પુ ની અંદર કેટાજોલ યુઝ કર્યું હોય ને એટલે ડેન્ડ્રફ ખુજલી કાંઈ આવે જ ને આ બેસ્ટ રહ્યા. કઈ નહીં, આ ટ્રાય કરી છે, બીજું શું ફેર પડે તો આવા પછી. देखिए मम्मी यहाँ पे इस्त्री कर रही थी ना आज भी, तो देखिए ये शर्ट है ना मम्मी ने ऐसे नया लिया हुआ ना ऐसे पैक कर दिया है पूरा इस्त्री करके, क्योंकि वो ठेले में ये शर्ट रहता है ना तो पूरा बिखर जाती है. तो कड़तली सब सेट ऐसे ही कड़तली कापड़ ऐसा होता है ना, कड़तली हो जाती है. सब सेट शर्ट ऐसे ही पैक करना है. सब शर्ट मम्मी ऐसे ही पैक कर देती है पैकेजिंग में अंदर उठा डाल के. હા, એટલે કડતલી ન પડે. અમુક ને તો કરી લે, અમુક અહીંથી કર્યા હોય એને 2 વાર ફજેતો નહીં. हाँ किया हो तो अच्छा रहेगा, वो बिखर ना जाए इसलिए. तो देखिए अभी 6 बज गए हैं और दीदी भी आ गई है और मम्मी देखिए यहाँ पे सींग बना रही है. ઉત્તરાયણ છે તો ચીકી તો બનતી है. चिक्की बनाने हैं. अच्छा सींग नहीं बनानी, सींग सींग दिख मुझे रही है लगा- तुझे? સિંગ શેકી. हाँ सींग सेकी एम. દાણા શેકેલા છે. આને તી સિંગ નો કહેવાય, મગફળી નો કહેવાય. અને સિંગ જ કહેવાય ને, શું કહેવાય? આપણે બી તો દાણા કઈ બધા સિંગ એ કહેતા હોય. ઈ વાત સાચી. જો હું તારા માટે ઓરિકેનની ટૂથપેસ્ટ લઈ આવી. દાંત પીડા છે ને, આનાથી બ્રશ કરજે. એટલે આજે આપણે બધી ટ્રીટમેન્ટ જ કરી છે. પેલા આપણે શેમ્પુ લઈ આવ્યા, હવે और एक टूथपेस्ट लाया. શેમ્પુ તો કાલી એવા હતા ને. કાલ શેમ્પુ લઈ તો આવ્યા હતા, પણ બતાવ્યું તો वो तो मैं पहले भी लाया था एक बार, तभी जब पहले हुआ था तब. देखो अभी 7 बज गए हैं और पापा भी खेत से आ गए हैं. खेत का पानी हो गया, पिला दिया, 9 वातर पाया. फिर से स्टार्ट किया. अच्छा ऐसा है. થોડું થોડું પાછું પાવાનું ચાલુ કરીએ, થોડા થોડા વાર. પછી રજા રાખી. कल रजा ઉત્તરાયણની कल उत्तरायण नहीं रजा, तो अभी गीला था तो ऐसे गीला था फिर भी चालू कर दिया. ચાલુ કરી દિયા. ફિર જમીન પર જાય. क्या हुआ? ए આ જબલો જરી ખુલ્લું હતું, મેં આમ છેલ્લી ખેંચી, મેં હું લેવા अच्छा लेके आए. કેટલો पूरा कर ખાંડવાનું दिया. જાર લેવા. पूरी जाहिर मम्मी ने फैला दी. મેં આમ જબલું ખેંચ્યું એવું. ये बिस्किट लाए सुबह बेचने के लिए, मतलब कि छोकरा को देने के लिए, बेचना नहीं देने के लिए. બેઠા બેઠા નવરા થાય તો કામ मम्मी ने पूरा देखो बिखर दिया. કાલ ખીચડો ખાંડવા. खंडाई गयो અત્યારે. मम्मी ने खिचड़ा भी खांड दिया यहाँ पे नीचे ही. હવે ભરો ચलो, સાફ તો કરવી જોઈએ એટલે ફેર થઈ જાય. चलो अब सब इकट्ठा करो और डालो उसमें. સમજના તો પડેગા ને. अच्छा देखिए पापा कितने सारे बिस्किट लाए हैं और खिचड़ा तो मम्मी ने ढोर दी आते ही. ખીચડાની જાય ટોર. 4 ढोर दी.